एक मोह माया में डूबा व्यक्ति इंसान कैसे बन सकता है? बंदिशों से मुक्त व्यक्ति ही इंसान बन सकता है। जी हां, आइए मैं बताता हूं कि एक मोह माया में डूबा व्यक्ति इंसान कैसे बन सकता है। इसके लिए हमें हमारे बचपन की यादों में जाना पड़ेगा। शुरुआती जीवन से लेकर 6 वर्षों तक के समय को याद करना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि शुरुआती 6 वर्ष का जीवन किसी को भी ठीक तरह याद नहीं रहता, तो फिर इन वर्षों के अनुभव और यादों को हम वापस कैसे प्राप्त कर सकते हैं? मेरे हिसाब से इसका सबसे सही तरीका यह है कि यदि आप शादीशुदा हैं, तो आपके यहां जो पहला बच्चा हुआ है, उसके जन्म से 6 वर्ष तक के समय को आप अपना बचपन मानकर चलिए और अपने बच्चों के बचपन में अपना बचपन ढूंढिए। जिनकी शादी नहीं हुई, वे अपने भतीजे या पड़ोस के किसी भी बच्चे के साथ समय गुजारकर उस बच्चे में अपना बचपन देख सकते हैं, और यही वह प्रक्रिया है जिससे आप इंसान बन सकते हैं। जब बच्चे का जन्म होता है तो वह अपने साथ और कुछ नहीं लाता सिवाय कुछ किलकारियों के। जब यह किलकारी आप सुनते हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं। बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसे नहीं मालूम होता कि उसका नाम क्या है, उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, उसका पिता कौन है और उसकी माता कौन है। उसे तो बस इतना ही पता है कि उसने एक इंसान के रूप में इस धरती पर अभी अभी जन्म लिया है। जब आप अपने बच्चे के साथ समय गुजारते हैं तो आपको पता लगता है कि उसकी मासूमियत, उसकी इंसानियत, उसका सभी को प्यार करना, सभी के साथ एक सा व्यवहार करना, सभी के साथ खेलना, सभी के साथ खाना, कहीं भी सो जाना, यह सब उसके उसी अबोधपन का प्रमाण होता है। अभी वह तमाम संकीर्णताओं से मुक्त है, इसीलिए वह इतना सरल और सहज है। लेकिन जैसे जैसे वह बच्चा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे तमाम संकीर्णताओं और बंदिशों में वह बंधता चला जाता है, और फिर वह उसी अनुपात में अपनी सरलता, सहजता और भोलापन खोता जाता है। सबसे पहले बंदिश आती है नाम की, फिर धर्म की, फिर जाति की, और इन सब झूठी पहचानों को ओढ़ते ओढ़ते वह अपनी असल पहचान भूल ही जाता है। वह भूल जाता है कि वह वास्तव में इंसान के रूप में पैदा हुआ था। जब तक हम इन बंदिशों में फंसे रहेंगे, तब तक इंसान नहीं बन पाएंगे। बंदिशों से मुक्त व्यक्ति ही इंसान बन सकता है। और बंदिशों से मुक्त जीवन कैसे जिया जाता है, इसको आप किसी भी 5-6 साल तक के बच्चे में देख सकते हैं। यही वह उम्र होती है जब तक हम इंसान रहते हैं। इसके बाद हमारी हिंदू या मुसलमान या सिख या फिर ईसाई बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अगड़ा या पिछड़ा बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। हिंदुस्तानी या पाकिस्तानी या अमेरिकी या रूसी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अमीर या गरीब या मध्यम वर्गीय बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। चपरासी या अफसर, कुछ भी बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अब आपको तय करना है कि आपको ताउम्र एक इंसान बने रहना है, या फिर उपरोक्त विभाजनों में पढ़कर आपको इंसान का दर्जा खो देना है। सोचिए, आपको जरूर सोचना चाहिए।